मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है और कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मुहर लगी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यूपीएस के लिए 25 साल की सरकारी सेवा जरूरी है, तो सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अब इसको लेकर विपक्ष ने भी अलग अलग तरह से हमले किए हैं। कांग्रेस का कहना था कि कई राज्यों में चुनाव घोषित हो चुके हैं, तारीख आ चुकी है। अब इस बीच अगर यह ऐलान किया जाता तो आचार संहिता का उल्लंघन भी है और यही बात शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से भी कहा गया है। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। केंद्र सरकार ने जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है उसे लेकर विपक्षी दलों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्ष के मांग के दबाव में सरकार ने ऐसा फैसला किया है। वहीं पार्टी ने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों के चुनाव को देखते हुए सरकार ने यह ऐलान पहले न करके अब किया है। कांग्रेस ने भी सरकार के फैसले को लेकर हमला बोला है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। कर्मचारी हमारी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षा देना सरकार की गारंटी है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ स्वीकार्य नहीं।